टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने सिंपल इन दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप करनी थी। मतलब कि ए के अंदर जो वैल्यू है ये बी के अंदर आ जाए और बी के अंदर जो वैल्यू है वो ए के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशंस भी मैंने आपको दी थी, इन कंडीशंस को भी आपने मतलब कि उस पर अप्लाई करना था। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, डू नॉट चेंज एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड। मतलब कि जो कोड है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ नया लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद उसने मुझे क्या कि मैं कोई नंबर नहीं टाइप कर सकता। ओके, तो हम नंबर भी कोई नहीं टाइप करते। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या कि आप ए और बी जो है इसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक सिंपल सा इजी सा हल है। वो हल क्या है कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, वेर सी। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है, मैंने वेर सी क्यों डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर मान लो मेरे पास ये दो बाल्टियां, ठीक है, एक ये बाल्टी है एक ये बाल्टी है। अब मैं इस बाल्टी का जो सारा मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर वो मैं इस बॉक्स के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ, और इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूँ। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं इसको इसके अंदर कर दूं फिर इसका वाला जो है वो तो मिक्स हो जाएगा। अब अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो ये कुछ इस तरह है कि अगर मेरे पास दो बाल्टियों के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, मैंने उसके उनको आपस में स्वैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और बाल्टी लेके आऊंगा। उस बाल्टी के अंदर पहले मैं इसका सारा जो कंटेंट है वो डालूंगा, फिर इसके अंदर मैं इस वाली बाल्टी का कंटेंट इसके अंदर डालूंगा और इधर से उठा के इस कंटेंट को इधर मैं डाल दूंगा। सेम इसी तरह हम लोगों ने एक तीसरा कंटेनर क्रिएट किया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया। समझें कि ये हमारा थर्ड बॉक्स है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सेम इसी तरह मैं यहां पर इसको कहता हूं कि मेरा जो ए है उसको आप किसके अंदर स्टोर कर दो, सी के, सी इज इक्वल टू ए। मतलब कि मेरा जो ए है वो सी के अंदर आ गया। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू भी इस टाइम ये है लेकिन सी की वैल्यू भी इस टाइम ये हो गई है। अब दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरा जो बी है उसको आप ए के इक्वल कर दो। मतलब कि अब मेरा सी भी ये हो गया और मेरा बी भी ये हो गया। ठीक है, ओके, इससे पहले मैं कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि मेरा जो ए है इसको आप बी कर दो। ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूं कि मेरा जो बी है उसको आप क्या कर दो, उसको आप सी कर दो। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू सी के अंदर स्टोर करवाई। अब 2 आ गया मेरा सी के अंदर, अब सी की वैल्यू भी 2 हो गई है, मतलब सेम वैल्यू हो गई है। अब मैं ए के अंदर मैंने बी को स्टोर करवा दिया, ए की वैल्यू अब 7 होगी और 7 की जगह मैंने इसके अंदर सी स्टोर करवा दिया, सी के अंदर हमारा ए स्टोर था। अब अगर हम देखें इसको, अगर मैं यहाँ से रन करूं अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, a की वैल्यू मेरी 7 हो गई, आप देख सकते हैं, और b की वैल्यू मेरी 2 हो गई। यहाँ पर मेरी a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू 7 थी। तो सक्सेसफुली मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, और यहाँ पर ना मैंने किसी एग्जिस्टिंग कोड को छेड़ा, ठीक है, ना मैंने कोई नंबर टाइप किया, और ना मैंने a और b को दोबारा रीडिक्लेयर किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज का सलूशन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश की होगी। मतलब किसी की हेल्प लेने में बुराई कोई नहीं है, लेकिन अगर आप पहले आपके साथ ही किसी से हेल्प मांग लेते हैं तो वो गलत है। पहले आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे ट्राई करने के बावजूद, मतलब आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं और फिर भी आपसे नहीं हो रहा, तो आप इंटरनेट में जाएं, वहां से आप सर्च करें। अगर वहां से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप किसी और के पास जाएं। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसके अंदर हमने सोल्यूशन देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।